Hello everyone, welcome again. Today we are going to read chapter Footprints Without Feet of class 10th. आज हम जो क्लास 10th का चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी कि पैरों के बिना निशान। पैरों के बिना निशान कैसे? यानी बिना किसी आदमी के दिखाई दिए और उसके पैरों के निशान बन रहे थे। तो इस चैप्टर में यही है कि एक जो इंसान है इनविजिबल है और वो जहाँ पे भी जाता है तो उसके पैरों के निशान बन जाता है, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द टू बॉयज stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of a bare feet. दो लड़कों ने एक जोड़ी नंगे पांव के ताजे कीचड़ भरे निशानों को आश्चर्य से नज़र गड़ाकर देखा। जो स्टेयर्ड यानी होता है नज़र गड़ाकर देखना, सरप्राइज यानी आश्चर्य के साथ में। और उन्होंने कैसे देखा था? फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, जो कि कीचड़ में था। मडी यानी कीचड़ में था और निशान देखा था उन्होंने, पैरों के निशान को देखा था दो बॉयज़ ने। वॉट वॉज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन एंड वेयर वॉज द मैन? लंदन के मध्य भाग में एक घर की सीढ़ियों पर एक नंगे पांव वाला आदमी क्या कर रहा था? उन बच्चों ने सोचा कि ये जो आदमी है, नंगे पांव इसके दिख रहे हैं, लेकिन जो आदमी है वो दिखाई नहीं दे रहा था। वह आदमी कहाँ था? एंड वेयर वॉज द मैन? वो आदमी कहाँ था? एज दे गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर। जैसे ही उन्होंने एकटक देखा, गेज्ड यानी कि एकटक देखना, जैसे ही उन्होंने एकटक देखा, एक असाधारण और आश्चर्यजनक दृश्य, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज तरीके से जो उन्हें दिखाई दिया, उनकी आंखों के सामने आया। न जाने कहाँ से एक ताज़ा पाँव का निशान, मतलब फ्रेश फुटप्रिंट्स उन्हें दिखाई दिए, फ्रेश फुटमार्क दिखाई दिए, जो कि कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ उसके पैर के निशान दिखाई दे रहे थे। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। कुछ और पाँव के निशान पीछे पीछे आए, एक के बाद एक, और सीढ़ियाँ उतरते हुए गली में आगे बढ़ते गए। यानी कि जो पैरों के निशान थे वो एक के बाद एक आते, जैसे चलता है ना कीचड़ में, अगर चल के आप फिर कहीं साफ जगह जाओगे तो आपके पैरों के निशान एक करके मिलते जाएंगे, तो वैसे ही पैरों के निशान दिखाई दिए थे। डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों पर से सीढ़ियाँ उतरते हुए गली में आगे बढ़ते हुए। तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा वो चीज़ सरप्राइज़ लगा, जो दो बॉयज़ थे उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ लगा। द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी impressions became fainter and fainter, at last disappeared altogether. तो क्या हुआ? जो लड़के थे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए, मतलब अट्रैक्ट हुए और उनके पीछे गए, जब तक कि कीचड़ भरे निशान ज़्यादा हल्के और ज़्यादा हल्के होते गए। मतलब जब तक वो निशान ख़त्म नहीं हुए तब तक वो उनका पीछा करते गए, वो जो दो बॉयज़ थे उनका पीछा करते गए। और लास्ट में क्या हुआ? जो फुटप्रिंट्स के जो मार्क्स थे वो एकदम इनविजिबल हो गए, यानी कि ख़त्म नहीं हो गए, तब तक उन बॉयज़ ने उनका पीछा किया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ। रहस्य की व्याख्या वास्तविकता से काफ़ी सरल थी। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. तो जो बच्चे थे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे, और हक्के बक्के लड़के, bewildered का मतलब होता है हक्के बक्के हो जाना, वो बच्चे जो थे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे हक्के बक्के हो गए, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ में। और जो साइंटिस्ट है उसने अभी अभी ये खोजा था, डिस्कवर किया था कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे किया जाता है, मतलब बिल्कुल गायब कैसे किया जाता है। तो ये जो व्यक्ति था जो इनविजिबल हो जाता था वो एक साइंटिस्ट है, तो उसके बारे में देखते हैं। ग्रिफन द साइंटिस्ट हैज़ हैड carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. जो वैज्ञानिक है, ग्रिफिन नाम का वैज्ञानिक है, उसने ये साबित करने के लिए कि मानव शरीर इनविजिबल हो सकता था, एक के बाद एक उसने क्या किए थे? वैज्ञानिक प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट किया था। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. तो यद्यपि वह प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था, बहुत ज़्यादा क्या था? इंटेलिजेंट पर्सन था वो, फिर भी ग्रिफिन एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। वो क्या था? वो रैदर ए लॉलेस पर्सन था, कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था।
Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. जो ग्रिफिन है उसने साबित करने के लिए कि मानव शरीर इनविजिबल हो सकता था, एक के बाद एक वैज्ञानिक प्रयोग किए थे और अंत में उसने निश्चित दुर्लभ औषधि निगल ली थी। जो ड्रग्स वगैरह थे वो उसने सैलोड कर लिए थे और उसका जो बॉडी था शीशे की एक चद्दर के समान ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता किसी को भी, जबकि शीशे के समान ठोस भी रहा था, जबकि वो था लेकिन सामने वाले को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। थॉट इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, सॉलिड था ग्लास की जैसे लेकिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कि इनविजिबल हो गया है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थो ही वॉज ग्रिफिन वॉज रैदर ए लॉलेस पर्सन। जो ग्रिफिन था वो एक क्या था, ग्रिफिन जो था वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट पर्सन भी था लेकिन वो कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। उसका जो लैंडलॉर्ड था, मकान मालिक, उसे नापसंद करता था और उसे ज़बरदस्ती घर से बाहर निकालने की उसने कोशिश की थी। इजेक्ट हिम यानी बाहर निकालना। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। और ग्रिफिन को गुस्सा आ गया, उसने बदले में जो मकान मालिक का जो घर था उसमें ही उसने आग लगा दी थी। दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वेंडर्ड। बिना देखे गए निकल जाने के लिए उसने अपने वस्त्र निकाल दिए। अब क्या हुआ, उसने आग लगा दी और बिना देखे उसने क्या किया, होमलेस वेंडर की तरह घूमता रहा, विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। और क्या हुआ, वो उसने क्या किया, बिना देखे गए निकल जाने के लिए। अब उसने सोचा कि मैं बिना देखे यहाँ से निकल जाऊँ, तो उसने क्या किया, अपने जो कपड़े उसने पहने थे उसे उतार दिए और ऐसा हुआ कि वो एक बेघर इधर उधर, मतलब उसको किसी को कुछ मिलने नहीं वाला, भटकने लगा और बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, लगभग वो इनविजिबल बन गया था। जब तक कि उसके पैर कीचड़ में नहीं पड़े वो किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा था और बाद में वो चला तो पैरों के निशान उसने छोड़ दिए। मतलब वो तब तक नहीं दिखाई दिया जब तक कि उसने पैर में वो जो कीचड़ में पैर नहीं रखा था और उसके पहले वो किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा था। और जैसे ही उसने कीचड़ में पैर रखे तो उसकी जो फुटप्रिंट्स हैं वो दिखाई देने लग गए थे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। वह उन लड़कों से तो काफ़ी आसानी से बच गया जो लंदन में उसके पाँवों के निशानों का पीछा कर रहे थे। जो लंदन में उसका पीछा कर रहे थे ना पाँवों के फुटप्रिंट्स के, तो उनसे तो वो ईजिली बच गया। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन जो उसका एडवेंचर था, जो अभी उसका काम था, जो किम्बरा जो काम था, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes। उसने बिना कपड़ों के लंदन में इधर उधर भटकने के लिए एक वर्ष का बुरा वक्त चुन लिया था। मतलब उसने टाइम चुन लिया था, चलो अब मुझे घूमना ही है बिना कपड़ों के। और उस समय कैसा था, एकदम ठंड थी, ठीक है। तो इट वॉज मिड विंटर, ये एक मिड विंटर था, ठंड थी, यानी कि जनवरी का टाइम था ये। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। हवा अत्यंत ठंडी थी और बिना कपड़ों के नहीं रह पा रहा था। मतलब अब ठंडी भी लग रही थी, सर्दी लग रही थी, तो बिना कपड़ों के तो नहीं रह पा रहा था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। गलियों में पैदल चलने के स्थान पर उसने गर्माहट के लिए, मतलब जब उसको गर्मी लगी, उसने क्या चुना, एक लंदन की एक बड़ी दुकान में चुपके से खिसक जाने के लिए उसने डिसाइड किया कि मैं चलो अंदर चला जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपना मतलब अपने आप को सेफ रख लूँगा, गर्मी में बच पाऊँगा। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense। अब देखो क्या होता है, वो अंदर उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं जाऊंगा कहीं पे भी, किसी भी दुकान में मैं सहारा ले लूँगा और वहाँ पे जाके अपने आप को सेफ कर लूँगा। तो दुकान बंद होने का समय आ पहुँचा था, अब क्लोजिंग टाइम था दुकान का। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन खर्च की चिंता करे बिना, मतलब उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा पैसे वगैरह बच जाएंगे, अपने कपड़े पहने और भोजन करने के आनंद में समर्थ हुआ। मतलब वो भोजन भी कर लिया, उसने खाना वाना खा लिया। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes। उसने बक्से और लिपटे हुए कागजों को तोड़कर खोल दिया और अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक लिया। मतलब खुद को जो कागज वगैरह है उससे उसने ढक लिया था। Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat he became a fully dressed and visible person।
और क्या हुआ देखो, शीघ्र ही उसने जूतों को, एक बड़ा कोट और एक चौड़ी किनारी वाली टोपी के साथ एक पूरी तरह से कपड़े पहने और दृश्य व्यक्ति बन गया। मतलब उस वो जो घुसा था ना एक शॉप में, वहाँ पे उसे एक शॉप था जहाँ पे सारा सामान था, मतलब एक एक इस तरीके से था कि वहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ थी और ड्रेस वगैरह भी थी। तो उसने वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी, एक वाइट ब्रिम्ड हैट देखी और उसने शूज़ भी खुद को पहना लिए, ओवरकोट भी पहना लिए। अब वो दृश्य वाला व्यक्ति दिखने लग गया, मतलब वो दिखाई देने वाला व्यक्ति बन गया। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन वो बन चुका था। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. अब क्या होता है, वहाँ पे जो ग्रोसरी का तो था ही, तो वहाँ पे रसोई घर में उसे एक ठंडा गोश्त मिला, यानी मांस मछली जो होती थी वो उसे पसंद था, और कॉफ़ी मिली। और उसने भोजन के बाद जो स्टोर था वहाँ से मिठाई भी निकाल ली और शराब भी ले ली। और उसने बाद में क्या किया, जो क्विल्ट थी, रजाइयाँ थी, उसको वो लेके आ गया और वहीं पे उसने एकदम रेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब एकदम आनंद के साथ में, खुशी के साथ में वहाँ पे लेट गया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल्स ऑफ क्विल्ट्स। गद्दों का अंबार लगा दिया था, मतलब जो रजाई गद्दे होते हैं वो उसका झुंड लगा दिया और उसके ऊपर आराम से वो सोने लग गया मज़े से। If only Griffin had managed to walk up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. यदि ग्रिफिन केवल ठीक समय पर उठने में सफल होता तो सब कुछ ठीक होता जैसे कि स्थिति थी। अब देखो क्या होता है, मतलब अगर वो पहले उठ जाता तो सब कुछ ठीक होता, अनटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन जो असिस्टेंट थे वहाँ पे वो पहले आ चुके थे और ग्रिफिन अभी तक उठा नहीं था। वैन ही सा ए कपल ऑफ दैम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगैन टू रन। जैसे उसने देखा कि दो जो कपल है वो आ रहे हैं, दो मतलब लोग थे वो उनके पास आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डर गया और उसने रनिंग करना स्टार्ट कर दिया। दे नेचुरली गैव चेस, यानी कि उन्होंने उसको देख लिया था, उसने ओवरकोट पहन रखा था, तो जो दो पर्सन थे उसने भी उसे देख लिया था और वो अब नेचुरली उसका क्या कर रहे थे, पीछा करने लगे थे कि कौन है ये, दिखाई भी नहीं दे रहा और इसने कपड़े पहन रखे हैं। तो उनको भी स्ट्रेंज लगा तो वो उसका पीछा करने लग गए थे। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और अंत में क्या हुआ, वो मतलब उनसे बच गया था, लेकिन उसे क्या करना पड़ा, जैसे ही उसने वो सारी ड्रेस वगैरह पहनी थी उसको उसे फटाफट से निकालना पड़ा। मतलब अगर वो ड्रेस नहीं निकालता तो पकड़ में आ जाता, क्योंकि वो ड्रेस पहनता था ना तो वो विजिबल करता था, मतलब दिखाई देता था, और जैसे ही वो ड्रेस वगैरह निकाल देता था तो वो इनविजिबल पर्सन बन जाता था। तो उसने फटाफट से सारी अपनी जो ड्रेस थी वो निकाल दिया। सो वन मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिली जनवरी एयर। अब वो क्या हुआ था, इनविजिबल पर्सन बन चुका था, उसने नेक्ड हो गया था, मतलब बिना कपड़ों के हो गया था वो, और जो ये टाइम था वो एकदम चिली जनवरी एयर थी, मतलब ठंडी हवा थी। लेकिन अभी भी उसको खुद को बचाना था, क्योंकि सर्दी में बिना कपड़ों के रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. और उसने अब क्या किया था, अब उसने इस बार अपने कपड़े ही नहीं, उसने कंधों के ऊपर जो गर्दन और चेहरों का, मतलब ऐसा चीज़ उसने सोचा कि मेरा जो गर्दन है और मेरा जो चेहरा है इसको भी कोई चीज़ छुपा दे, ऐसा कुछ उसने ढूंढने की कोशिश की। और इसी पर्पस से वो एक नाटक कंपनी में चला गया, मतलब नाटक कंपनी जो थिएटर होते हैं जहाँ पे नाटक वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे उसने जाने का निर्णय ले लिया कि अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और ठंड से अपने आप को बचाऊंगा। तो एक ड्रूरी नाम की गली थी, वहाँ पे वो गया, जो कि एक रंगमंच की दुनिया थी, जहाँ पे जो लोग होते हैं वो ड्रामा वगैरह करते हैं, नकली जो नोज़ होती है, आईज़ होती है, हेड होते हैं, वो सब वहाँ पे यूज़ किए जाते थे। तो उसने सोचा मैं ये सब लगा लूँगा और अपने आप को सेफ कर लूँगा। ही सोन फाउंड ए सुटेबल शॉप, वो फटाफट से एक सुटेबल शॉप उसने फाउंड कर लिया था। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat.
शीघ्र उसने एक अच्छी दुकान तो पाई ली थी। उसने अदृश्य रहकर जो ऊपरी एक मंजिल था एक रास्ता बनाया और थोड़ी देर के बाद अपने माथे के चारों ओर पट्टियां पहनी। जो अपनी जो माथा था ना, उसका सर था, सर के नीचे का जो भाग होता है उसको माथा बोलते हैं। तो वहाँ पे उसने बहुत सारी बैंडेज लगा ली। गहरे रंग का चश्मा और जो नकली नोज़ होती है वो लगा ली थी। बड़े घने किनारे वाले जो गलमच्छ होते हैं जो कि पहनते हैं शोल्डर्स पे, एक बड़ी टोपी पहन करके बाहर आ गया। अब वो पूरी तरीके से क्या पर्सन हो गया, विजिबल पर्सन हो गया। क्योंकि पहले तो क्या दिखाई देता था, वो कपड़े ही उसके दिखाई देते थे, उसका फेस नहीं दिखाई देता था। उसने सोचा कि मुझे अगर दुनिया से बचना है तो मुझे विजिबल भी रहना पड़ेगा। तो उसने अपने आप को, अपने माथे को बैंडेज से कवर कर लिया था ताकि उसको लगे कि हाँ, इसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, नकली नहीं लग रहा था, वो पूरी तरीके से अब असली लगने लग गया था। To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. अब उसने यही नहीं किया वहाँ से, अब उसने क्या किया, बिना देखे गए भाग निकलने के लिए उसने एक बेदर्दी से, मतलब बिना किसी दया के, जो दुकानदार था उस पर पीछे से अटैक कर दिया। जिसके बाद उसने उस पर अटैक किया और उसका जो सारा माल था, सारा जो पैसे वगैरह था, उसने उसको लूट लिया। मतलब जितना भी वो ले सकता था सारा उसने उससे लूट लिया था। क्योंकि उसे क्या करना था, उसे बचना था, किसी ऐसे घर में जाना था जहाँ पे वो अपने आप को सेव कर सके। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम कावर्ड लंडन, ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन। अब उसने क्या किया, भीड़ भरे लंदन से निकल जाने के लिए उसने एक आइपिंग गांव के लिए रेलगाड़ी पकड़ी, मतलब ट्रेन पकड़ी, और वहाँ पे उसने 2 कमरे को बुक कर दिया जहाँ पे वो आराम से रह सकता था। अब अपनी स्टोरी को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को सेफ रखता है और कहाँ पे जाके वो रूम लेता है और किस तरीके से अपने आप को बचा पाने में वो सक्सेस होता है या नहीं होता है। अभी तक तो उसने चोरी की थी और दूसरों को लूटा था। उसने, वो जो साइंटिस्ट था बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन वो इसका यूज़ गलत तरीके के लिए कर रहा था। तो आगे की स्टोरी में हम यही देखेंगे किस तरीके से वो खुद को सेफ बचा पाता है और कहाँ पर जाके वो किसके साथ में वो आगे क्या क्या करता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।